अच्छा मेरी बहन ये बताइए, आप अगर नंबर उनको मुहैया करती और उनकी सेटिंगें कराती तो आज आपको नौकरी से निकाला जाता? नहीं निकाला जाता। अगर मैं उनकी सेटिंग कराती, अपनी बहन सेट करके देती ना, वो मुझे कभी नहीं निकालता, कभी भी नहीं निकालता जाता। अगर मैं उनकी सेटिंग कराती, अपनी बहन सेट करके देती ना, वो मुझे कभी नहीं निकालता, कभी भी नहीं निकालता। डील करता था। मैंने क्या, अनपढ़ हूँ मैं, अपने काम से निकली हूँ ना, अपने बच्चों की रोटी रोज करने के लिए निकली हूँ। कह रहा शक्ल ऐसी नहीं तो अपनी बहन को समझाओ ना, मेरे साथ चले, तुम्हारी बहुत इज्जत होगी, काम भी नहीं करने दूंगा तुम्हें, नहीं करने दूंगा काम, फिर तेरी बहन मेरे साथ चले डेट पे। नाम बताइएगा, कहाँ काम करती थी ये मेरा बताइएगा। नाम सोनिया है, मैं एजे 12 में काम करती थी। अच्छा जी, फ़हीम भाई के पास काम करती थी। और मैं अनपढ़ थी, मुझे पढ़ना नहीं आता था, ना मुझे उर्दू आती थी। कोई लड़की मेरे साथ खड़ी हुई मुझे बोलता था इसका नंबर दे दो। मैंने कहा भाई मुझे जलील करेंगे। फिर बताइए क्या कहता था? कह रहे मुझे इसका नंबर दे दो, मेरी सेटिंग करा। मैंने कहा भाई मैं ऐसी नहीं हूँ, मुझे बोलना तक नहीं आता, वो मुझे जलील कर देगी। कह रहा है शक्ल सूरत तो अच्छी नहीं है, अनपढ़ हो, काम पे रखा है, इतना काम भी नहीं कर सकती हो, या तो अपनी बहन को समझाओ मेरे साथ सेटिंग करे। ये जो जिसका क्या नाम मुझे बता? बोलते थे नंबर दे दो, मैं किसका नंबर दे दूं? आपके ये अमजद वो भी हो गए, शायद हो गए, तौफीक हो गए, गंदी गंदी बातें करते। हम रोजे नहीं रखते थे, कह रहे रोज़ा क्यों नहीं रखा है, हमें पता है रोज़ा क्यों नहीं रखा है, हमें पता है, इंतजाम किया हुआ है, जहाँ तो हम कर लें। सब ऐसी बातें लेडीज से पूछी जाती हैं। बहुत सारी लेडी के साथ बुरा होता है, हर लेडी के साथ ऐसे करते हैं उसको। आप मालिकान से क्या दरख्वास्त करेंगी? जो कंपनी के मालिकान हैं वो तो अच्छे होंगे। हाँ वो बहुत अच्छे हैं, उनकी बहुत तारीफ होती है, बहुत अच्छे हैं वो इंसान। तो उनसे क्या दरख्वास्त करना चाहेंगी मेरी बहन? कहूँगी बस हमें अपनी रोजी रोटी दे दे, इन लोगों को निकाल दें बस। अगर मुझे नौकरी न मिली, मैं कंपनी की गेट पे अपनी जान दे दूंगी, अपने आप को मार दूंगी मैं। और क्या कर सकती हूँ, मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं है ना, मैं अपने आप को मार दूंगी सर। जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में आपका होस्ट फिदा पाकिस्तानी और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कराची प्रोग्राम माज़रत के साथ। नाज़रीन मैं इस वक्त मौजूद हूँ चंद ख़वातीन के साथ। इन ख़वातीन का कहना ये है कि ये AGI 12 में नौकरी करती थी, कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में, और वहाँ जो जिस तरह से ऑफ द रिकॉर्ड इन्होंने ऐसे ऐसे इंकशाफ किए हैं जिससे अगर कोई खुदा तरस इंसान होता इन ओहदों पर फाइज तो यकीन जानिए वो बज़ात ख़ुद मुस्तफ़ी हो जाता। जिस तरह से अच्छे अच्छे माशरों में जो भी डेवलप कंट्रीज़ होती हैं, उन माशरों में अगर कोई जानवर भी ऐसी मुसीबत में फंसता है तो यकीन जानिए वहाँ जो भी ओहदों पे फाइज जो सरान मुस्तफ़ी हो जाते हैं। और ये रिवायत न जाने ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान में कब ये चीज़ें देखने को और सुनने को मिलेंगी, और इस तरह के अफसरान कब इस तरह की जो है वारदात का सुनकर कब ओहदों से हटेंगे। ऐसे ख़तरनाक और ऐसे दिल दहलाने वाले वाक़यात के बाद भी ये अपने ओहदों पर बराजमान रहते हैं। इस चीज़ की जितनी मज़म्मत की जाए बहुत ही कम है। आज भी ऐसे ही हुआ है कि AGI 12 में ख़वातीन को हरासा किया जा रहा है। ख़वातीन का कहना ये है कि इन्होंने किस तरह से चंद महीने गुजारे हैं वो भी ये बताती हैं। तो यकीन जानिए बहुत दिल दुखता है और इस तरह का निज़ाम हरगिज़ नहीं होना चाहिए। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया की ये रिवायत रही है। आप सोशल मीडिया में देखते हैं आए रोज़ कोई ना कोई खातून, कोई ना कोई लड़की मीडिया में आती हैं। सोशल मीडिया भरा पड़ा हुआ है और कि वो हमेशा आवाज़ उठाते हुए मिलती है कि उनके साथ नाज़ेबा सलूक होता है, उनकी इज़्ज़तों के साथ खेला जाता है, और बाज़ की तो लाशें भी मिली है अगर आपने देखा हो सोशल मीडिया में। आज भी कुछ ऐसा ही वाक़या पेश आया है। यहाँ जो ख़वातीन मेरे साथ मौजूद हैं, फ़र्दन इनसे पूछने की हम कोशिश करेंगे। यकीन जानिए ये जितनी भी ख़वातीन हैं जो कंपनियों में जॉब करती हैं, खुदा न ख्वास्ता ये ख़वातीन शौक़ से नहीं जाती हैं, ये मजबूर हैं और मजबूरी का फ़ायदा उठाकर
चंद जो मैनेजर लेवल के, सुपरवाइज़र लेवल के लोग होते हैं, वो इनकी इज़्ज़तों के साथ खिलवाड़ करते हैं। आइए, मुतासरा ख़वातीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कंपनियों में उनके साथ क्या वाक़यात पेश आते रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बीबी, नाम बताइएगा, कहाँ काम करती थी ये बताइए। मेरा नाम सोनिया, मैं एजिया 12 में काम करती थी। अच्छा जी, फ़हीम भाई के पास काम करती थी और मैं अनपढ़ थी, मुझे पढ़ना नहीं आता था, ना मुझे उर्दू आती थी। कोई लड़की मेरे साथ खड़ी हुई मुझे बोलता था इसका नंबर दे दो। मैंने कहा भाई मुझे जलील करेंगे। तो फिर बताइए क्या कहता था? कह रहे मुझे इसका नंबर दे दो, मेरी सेटिंग करा। मैंने कहा भाई मैं ऐसी नहीं हूँ, मुझे बोलना तक नहीं आता, वो मुझे जलील कर देगी। कह रहा है शक्ल सूरत तो अच्छी नहीं है, अनपढ़ हो, काम पे रखा है, इतना काम भी नहीं कर सकती हो, जा तो अपनी बहन को समझाओ मेरे साथ सेटिंग करे। मैंने कहा मेरे साथ सेटिंग कर। मैंने कहा हम मजबूरी से निकले हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। कह रहे हमारे साथ सेट रहोगी इज्जत बनेगी, काम भी नहीं करने देंगे, हमारे साथ अपनी बहन को बोलो मेरे साथ डेट पे चले। ये कौन मनुष्य था? ये फ़हीम है, मैनेजर है हमारा, क्वालिटी मैनेजर। हाँ, तो मुझे ये कहता था? हाँ, वो मुझे कहता था, मुझे इतना जलील कर। मैंने कहा फ़हीम भाई मुझे बताओ मेरा कसूर क्या है? तेरा सबसे कसूर ये है तुम अपनी बहन को नहीं समझाती हो। अच्छा, आपकी बहन के साथ सेटिंग करना चाह रहा था आपके ज़रिए? हाँ, मुझे बोलता था। मैंने शर्म आनी चाहिए। ऐसे अनासर हैं माशरे के जिनकी वजह से देख सकते हैं आज किसी की माँ, बहन, बेटी ऑन कैमरा ये कह रही है कि दीदी मैं कैसे करूँ? कह रहे तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ये है तुम अपनी बहन को नहीं समझते, तुम्हारी तो शक्ल सूरत देखने के लायक नहीं है। हाँ, तुम अनपढ़ कहीं। खुदा की देन है। फ़हीम साहब शर्म करें, कुछ हया करें। रोती थी, फिर भी मुझे इतना जलील। मैंने कहा मैं ऐसे कैसे कर, हमारे सिंधी में ऐसा नहीं है, हमें मार देते हैं कारो करके। कह रहे नहीं, किसी को पता नहीं चलेगा, मैं हूँ ना आपके साथ, मैं उन लोगों के सामने आप लोगों को बहन बोलूँगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा। मैंने कहा ये गलत है ना, हम रिश्ते गंदे काम भी करें फिर आप लोगों को भाई भी बनाएं। कह रहे कहने से क्या होता है, मेरे दिल में तो नहीं है ना, वो मेरी बहन बोलने से बहन तो नहीं बन जाएगी ना। मैंने कहा मैं ऐसा नहीं करूँगा। फिर हर वक्त मुझे जलील करता था, हर वक्त मुझे शक्ल अच्छी नहीं है, अंगूठा छाप कहेंगी, फलानी ये वो। मैं इतना रोती थी। मैंने कहा मैं अपने हक की लड़ी हूँ, मैं अपने बच्चों की लड़ी हूँ, मैं अनपढ़ हूँ, मैं अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ, हमारी किस्मत में नसीब नहीं था पढ़ना, तो हम अपनी इज्जत से तो कमा रहे हैं ना। जितने भी कंसर्न इदारे उन्हें डूब के मरना चाहिए इस बयान के बाद। उसके बाद भी अगर इन अनासिरों के ऊपर हाथ नहीं डालने वाला इदारा रोज़े क़यामत ज़रूर जवाबदा होगा। खुदा की अदालत में यकीनन आपके मुंह काले होंगे। जिस तरह से इस तरह याद करके रोदात बता रही हैं कि इनके साथ क्या कुछ नहीं हुआ, इनसे ये तक कहा गया तुम्हारी शक्ल सही नहीं है। खुदा करे, परवरदिगार करे, तुम्हारी शक्ल, इनकी तो शक्ल बहुत अच्छी है, तुम अगर चूहा बन जाओ तो खुदा के यहाँ क्या किसी चीज़ की कमी है? उस वक्त से डरें जिस वक्त जो है मकाफ़ात अमल आपकी फ़हीम साहब माँ, बहन, बेटी के साथ होने लगे, उस वक्त से डरिएगा ज़रूर। खुदा करे दुनिया में ही इसका नतीजा निकले, कम से कम मैं ये बद्दुआ दूंगा। जी मेरी बहन। तो मुझे ये बहुत जलील करता था। मैंने कहा मैं अपने हक की लड़ी हूँ, मैं कंपनी में काम करती थी ना, मुझसे काम करवाता था, शक्ल तो अच्छी है नहीं तो काम तो करो ना। मैंने कहा मेरी शक्ल अल्लाह ने बनाई है, आपने थोड़ी बनाई है, मेरी शक्ल जैसी है अल्लाह पाक ने मेरी बनाई है, तो अपनी बहन को क्यों नहीं समझाती हो, मेरे साथ क्यों नहीं चलती है? आप बहुत गलत करते थे जी। हम अच्छा, आपकी बहन शादीशुदा है? जी मेरी बहन शादीशुदा है। अच्छा जी। आपके कितने बच्चे मेरी बहन? मेरे 5 बच्चे हैं, 3 बेटियां हैं, मेरे 2 बेटे। अच्छा, आप ये काम मजबूरी के तहत कर रही हैं? अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ। मेरा मियाँ दिमागी वो है, काम नहीं कर रहा है, कभी जाता है कभी नहीं जाता है। अच्छा, माजूर है। हाँ, दिमागी है, दिमाग उसका सही नहीं है, मैं इसीलिए बाहर निकली हूँ, मैं अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ। बेफिक्र रहे, अल्लाह पाक का मेहरबान है, और ऐसे कम वक्तों से क्या मांगना जो किसी की इज्जत आबरू का ख्याल नहीं रखते। इन लोगों को निकालो जो आज हमारे साथ हुआ है ना, और किसी के साथ नहीं हो। तो उसके अलावा किसी और ने तंग किया वो आपको? ये जो जिसका क्या नाम मुझे बोलते थे नंबर दे दो, मैं किसका नंबर दे दूं? आपके अमजद वो भी हो गए, शायद हो गए, तौफीक हो गए, गंदी गंदी बातें करते। हम रोज़े नहीं रखते थे, कह रहे रोज़ा क्यों नहीं रखा है? हमें पता है रोज़ा क्यों नहीं रखा है, हमें पता है। तुम ऐसे क्यों चल रही हो? हमें सब कुछ पता होता है, हमसे क्या छुपाना, ये हमें बोलते थे। आज रोज़ा नहीं है, आप लोगों का रोज़ा नहीं है, तो हम झूठ बोलते थे कि हमारा रोज़ा। हाँ, अंदर वाशरूम में खा पी के आ गए, हमें बेवकूफ़ बना रही है, रोज़ा है आपका, हमें पता है रोज़ा क्यों नहीं रखा है। ऐसी बातें सर क्यों पूछते हैं हमसे? इनकी माँ बहन घर में नहीं है क्या? बातें सर क्यों पूछते हैं हमसे? इनकी माँ बहन घर में नहीं है क्या?
हमसे ऐसी बातें पूछते हैं। तो आपने ये आवाज़ पहले कभी उठाई हो किसी के सामने और किसी ने मदद करने की कोशिश की हो? हमने किसी के सामने नहीं उठाए, बस हम कहते थे हम अपने बच्चों के लिए रोजी रोटी करें, कोई हमें रखता नहीं था, हम अनपढ़ थे, कोई कंपनी हमें नहीं रखती थी। अच्छा, हमारे पास तो अल्फाज नहीं है कि जो है वो यहाँ पर हम इजहार करें। यकीन जानिए दिल दहलाने वाली सूरत हाल है। इदारे इसीलिए बनते हैं, मगर यहाँ अनफॉर्चुनेटली इदारे एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आते हैं। इदारे मेहरबान तो इस तरह के अनासर जो है वो पहलवान हो जाते हैं। काबिल मज़म्मत एक चीज़ यहाँ पेश की जा रही हैं, जिसकी जितनी मज़म्मत की जाए कम है। मेरी बहन, अब आप क्या चाहेंगी? इनके ख़िलाफ़ कुछ कार्रवाई होनी चाहिए? इनको कार्रवाई सख्त से सख्त सजा दो, इनको कंपनी में काम ही नहीं करने दो। जब हमें हाँ ना, इनको नहीं करने दो। हम इदारों के आगे जो है ये चीज़ें जो है दिखा सकते हैं। ये जुल्म सितम और न जाने क्या होने जा रहा है इस माशरे में, किसी को कुछ नहीं पता है। इदारे सिर्फ और सिर्फ ठंडे कमरों के मज़े लेते हैं। और देख सकते हैं ये जो ख़ातून कह रही है, अगर मुझे इंसाफ ना मिला तो मैं कंपनी के आगे में अपनी जान दे दूँगी। थैंक यू। बस हम दुआगो हैं आपके लिए। हाँ, नहीं, अगर मुझे दी ना, मैं अपनी जान दे दूँगी। जब 12 की गेट में अपने आप को मार दूँगी, मैं अपने बच्चों को भी मार दूँगी इनके सामने, फिर ये नौकरियाँ करे।